अनंतं वासुकिं चेशं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मना सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में न केवल देवी देवता बल्कि जानवरों का भी विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए माता है और हम पीपल के वृक्ष को भी देवता के रूप में पूजते हैं। नागपंचमी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और नागपंचमी नागों को समर्पित सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान शिव जहां सर्पों को आभूषण के रूप में अपने गले में धारण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का निर्गुण औपचारिक रूप में भी सांपों से शिवलिंग को सुशोभित करता है और भगवान विष्णु भी शेष नाग की शैया पर ही सोते हैं। ऐसा माना गया है कि जब भी भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ साथ शेष नाग जी भी अवतार लेते हैं। शेष नाग रामावतार में लक्ष्मण जी और कृष्णावतार में बलराम के रूप में भी अवतरित हुए हैं। इसी तरह से नागों का जो महत्व है वो नागपंचमी के दिन सबसे अधिक हो जाता है और नागपंचमी हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और हमारे धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता हैं। इसी तरह से पंचमी तिथि के देवता नाग देवता हैं और नाग देवता को पंचमी तिथि अत्यंत प्रिय है। पूरे वर्ष भर में केवल एकमात्र यही एक तिथि है जब नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद कमल के साथ सांप या नाग की पूजा करके ये त्यौहार मनाया जाता है। आमतौर पर लोग मिट्टी से अलग अलग आकार के सांप बनाते हैं, उन्हें अलग अलग रंगों से सजाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से या केवल मिट्टी से सांप बनाते हैं। एक चबूतरे पर मिट्टी से बने सांप की मूर्ति को रखा जाता है, उस पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर अक्षत कुमकुम आदि से धूप दीप जलाकर पूजा की जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो नाग देवता के स्थायी मंदिर भी हैं, जहां पर इस तरह के विशेष दिनों में नाग देवताओं की बहुत भव्य तरीके से पूजा भी की जाती है। इस दिन नाग देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। खीर के अलावा लाई का भोग लगाया जाता है और नाग देवताओं से आशीर्वाद की कामना की जाती है। मान्यता है इस नाग देवताओं की पूजा करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता। कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है। अगर स्वयं से नाग देवताओं की प्रतिमाएं बनाना संभव ना हो तो इस दिन भगवान शिव के गले में आभूषण रूप में विद्यमान नाग देवता की पूजा भी की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं इस बार नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन ही पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को ही नागपंचमी का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नागपंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव की और नाग देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं।